अभी आप लोग अनेकों संत गुरुजनों के विचारों को सुन रहे थे और महापुरुष लोग हमारे जीवन को कृतार्थ बनाने हेतु अपना मंतव्य, अपना विचार, सदगुरु कबीर साहब का विचार, अपना चिंतन गहन हम सबको देते हैं। आइए मैं एक पद रखता हूं थोड़ा सा, उसके बाद में अपना प्रवचन रहेगा। 2 कड़ी है, जो गा सकता होगा ये। दुनिया वालों अकड़ कर चलो ना, जिंदगी 4 दिन का खिलौना। गाओ। दुनिया वालों अकड़ कर चलो ना, जिंदगी 4 दिन का खिलौना, जिंदगी 4 दिन का। रूप विद्या कुटुंब धन को पाकर इन बहारों की मस्ती में आकर, रूप विद्या कुटुंब धन को पाकर इन बहारों की मस्ती में आकर, बन के पागल किसी को चलो ना, बन के पागल किसी को चलो ना, जिंदगी 4 दिन का खिलौना। दुनिया वालों कर कर चलो ना, जिंदगी 4 दिन। झूठी माया मनोहारिणी में, मन विषय वासना वारिणी में, झूठी माया मनोहारिणी में, मन विषय वासना वारिणी में, खो न देना ये जीवन सलोना, जिंदगी 4 दिन का खिलौना। खो न देना ये जीवन सलोना, जिंदगी 4 दिन का। पद आगे भी है। सदगुरु कबीर साहब की रचना सदग्रंथ बीजक। इस भारत भूमि पर नहीं, पूरे विश्व में जितने विचारक आते हैं, सदगुरु कबीर साहब अपने विचारों के बल से बेजोड़ और बेतोड़ महापुरुष है। साहब के एक चौपाई छोटी सी आती है, जरा ध्यान से सुनने। रहूं संभारे राम विचारे, कहता हूं जे पुकारे हो। साहब कहते रहूं संभारे, अपने को संभालने की जरूरत है। ज्ञानी बहुत हो जाते हैं, अपने अपने विषय का बहुत बोध हो जाता है। यदि यूं कहूं कि जड़ चेतन का भी बोध हो जाता है, परंतु कहीं ना कहीं अपने मन को, अपनी आसक्ति को, अपनी आदत बुरी को आदमी छुपा करके रखता है। एक आदमी को मैंने देखा, कबीरपंथी था। उसने कहा साहब आप बीजक की बात करते, मैंने 60 ग्रंथि 5 ग्रंथि सब पढ़ रखी, सारे ग्रंथ को पढ़ रखा है। मैंने कहा फिर बीड़ी क्यों नहीं छूटती है? बोले ये कोई विषय थोड़ा है। कहने का मतलब रहूं संभारे, संभालना चाहिए अपने आप को। कैसे संभालना है? जब तक आदमी के पास में समझ पैदा नहीं हो सकती, तब तक आदमी अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। संभलना इतना सहज नहीं होता है। बनाना बहुत कठिन होता है, गिरा देना बहुत सरल होता है। इसलिए हमें समझना चाहिए
और जो वह व्यक्ति समझना चाहता है जीवन जैसी वस्तु को, सदगुरु कबीर कहते जो जानो जग जीवना। यदि आप अपने जीवन को जीने के ढंग से जानना चाहते हो तो करहूं जीव को सार। तो अपनी आत्मा को, अपने तत्व को पहचानिए, अपने चैतन्य को पहचानिए, साथ साथ अपने विकारों को भी पहचानना पड़ेगा। यदि व्यक्ति अपने विकारों को नहीं पहचानता तो विकारों की धारा में आदमी बह जाता है। इसलिए साहब कहते बंदे कर ले आप निवेरा, अपना निर्णय करना है, जानना है अपने आप को कि मैं कौन हूं, हु आई एम, और ये जगत क्या है, व्हाट इज द वर्ल्ड, ये संसार क्या है, मेरी अपनी पोजीशन, मेरी अपनी कंडीशन क्या है, अर्थात मेरी क्या दशा है, मैं किस पद पर जा रहा हूं। क्योंकि आदमी एक बात को अपने दिमाग में हमेशा बैठा करके रखता है कि दुनिया में अकल दो है, दुनिया में अकल दो है, नहीं तीसरे की गम, और आधी में पूरी दुनिया बसा, डेढ़ में हम। इसलिए आदमी परेशान है, इसलिए आदमी दुखी है, इसलिए आदमी नारियल लेकर के मंदिरों में, मस्जिद में जाकर के रोता और गिड़गिड़ाता है। ऐसा कौन व्यक्ति, ऐसी कौन नर नारी है, ऐसा कौन शिक्षित अशिक्षित है, गैर संगी सत्संगी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको मालूम ना हो, कन्फर्म ना हो कि यहां से जाना है, दोनों हाथ खाली करके जाना है, फिर वो दंडावाद करता है। इसलिए सारे मत, सारे पंथ, सारे मजहब आदमी को होश में लाने के लिए किए गए हैं, लेकिन आदमी अपनी गड़ी ईंट को, अपने गड़े हुए संस्कार को नहीं छोड़ना चाहता। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बार की बात थी, एक चर्च बहुत जर्जर हो चुका था, ईसाइयों का मंदिर बहुत जर्जर हो चुका था। तो वहां के आने वाले लोगों ने आपस में कहा ये हमारा चर्च बहुत जर्जर हो गया है, बहुत पुराना हो चुका है, अब ये नया बनाया जाए। तत्काल में मीटिंग बैठाई, सभी लोग, खुली मीटिंग ली गई, हाँ जी बनना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि आदमी जिसको पकड़ लेता उसको छोड़ना कैसे नहीं चाहता है। मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया गया कि नया चर्च बनना चाहिए, और नए चर्च के लिए सब लोगों ने समर्थन भी किया। एक ने कहा देखो जहां चर्च था ठीक उसी जगह बनना चाहिए, उसके लिए भी समर्थन किया गया। दूसरे ने कहा देखो जी हमारे चर्च की ख्याति बहुत दूर दूर तक है, देश विदेशों तक है, जिस मटेरियल का यह पहले बना हुआ है उसी मटेरियल का बनना चाहिए। यह प्रस्ताव भी पारित हो गया। एक ने कहा जी जिस डिजाइन का ये बना हुआ है, जहां खिड़की दरवाजे है उसी का बनना चाहिए, और वे खिड़की दरवाजे कोई नए नहीं वही लगने चाहिए जो उसमें लगे हैं, क्योंकि ये भगवान का चर्च है। सर्वसम्मति से पास हुआ। एक फिर खड़ा हो गया, उसने कहा साहब मेरी भी एक अनुमति। बोले क्या? मैं भी एक अनुमति चाहता हूं। बोले क्या? बोले गिरना भी नहीं चाहिए, झुका तो बनना चाहिए, उसी जगह बने, उसी मटेरियल से बने, ये टूटे भी नहीं, और उसी जगह बने और उसी मटेरियल से बने। तो ऐसे व्यक्ति क्या अपने व्यक्तित्व को, क्या अपने जीवन की क्रिया प्रतिक्रिया को समझ सकते हैं? इसलिए रहूं संभारे, साहब कहते संभालिए अपने को। हमें अपने को संभालने की आवश्यकता है, नहीं संभाल पाते, इसलिए पिता पुत्र के बीच में दीवार है, बहन भाई के दीवार है, पति पत्नी के बीच में दीवार है नजदीक में लेकिन बहुत दूर है, अपना पता ही नहीं। और जब चर्चा करेंगे हम लोग तो न जाने कहां कहां तक की आदमी चर्चा कर देता है, क्योंकि ज्ञानी अज्ञानी कोई समझना चाहता ही नहीं है। अपनी गलती को हम, अपने आप को, अपने जीवन को हम समझना नहीं चाहते। जीवन खुली किताब है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को समझा, अपने आप को समझा, वह व्यक्ति अपने जीवन में शांति बना करके ले जाएगा और उसी का जीवन धन्य है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब छोटी पंक्ति में भी अपने जीवन के पूरे रहस्य कहते हैं। अन्यथा सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी टीका करते लिखे साखे की, कोई यंत्र के गुलाम, कोई तंत्र के गुलाम, कोई मंत्र के गुलाम है।
कोई काज के गुलाम, कोई नाज के गुलाम, कोई महाराज के गुलाम है। दिल जान के गुलाम, वेद बान के गुलाम, महारानी के गुलाम है। पूर्ण परख आटोयाम है। जब तक आदमी अपने को नहीं संभालेगा, अपने को नहीं जाए चेक करेगा, देखेगा, अपने तत्व को नहीं जानेगा, तब तक ये मंदिर मस्जिद हो, ग्रह कलेश हो, जीवन के भीतर की आसक्ति कामना चाहना हो, वो विसर्जित नहीं कर पाएगा। इसे विसर्जन करने हेतु ही सत्संग किया जाता है, अन्यथा आदमी समझता नहीं है, क्योंकि समझने की शक्ति आदमी में कम है। एक छोटी सी कहानी के बाद में मेरा पूरा भी समय हो जाएगा। मैं बताता हूँ कि समझना चाहता नहीं। एक बार की बात, एक गांव में ज़्यादा मक्खियाँ रहती थी, तो गांव वाले मक्खियों से परेशान थे। एक आदमी समझदार था, उसने सोचा इस गांव में मेरा बिजनेस चल सकता है। ये जो बता रहे थे ना कि पंडित पुरोहित ऐसा कर लेते हैं, या जहाँ शिक्षा का अभाव है, जहाँ निर्णय करने की क्षमता कम है, जहाँ विवेक नहीं कर पाते, उन्हीं में इनकी बातें चल पाती है। अन्यथा समाज में यदि विज्ञानवाद पैदा हो जाता तो आज समाज बहुत आगे निकल जाता। यहाँ तो हमारे देश की तो इतना स्क्रू ढीला होता है, आदमी आदमी को पूछता है आप किस जाति के हो। सामने खड़े हुए आदमी को भी जाति पूछ रहा है। वो देश, वो समाज, वो राष्ट्र क्या विकास करेगा? और वो कबीर को क्या समझ सकता है? कबीर तो एक थॉट है, एक थिंकिंग पावर है, एक लाइब्रेरी है जीवन की। कबीर को तो समझने के लिए कबीर जैसा दिल चाहिए, कबीर जैसी सोच चाहिए। नहीं तो यहां तो पढ़ा लिखा प्रोफेसर, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, कंडक्टर सब हनुमान के सामने, कोई राम के सामने, कोई कृष्ण के सामने रोता गिड़गिड़ाता है। कबीर तो एक निराले महापुरुष। अब हुआ यूं, उसने सोचा हाँ बिजनेस चल सकता है। उसने लिख दिया यहां पर मक्खियों से शांति या निजात पाने का सेंटर है। फीस लिख दी गई 1000 रुपये है एक आदमी की, वो भी एक टाइम के लिए। गांव वाले लोग खुश हुए, लेकिन बाद में सोचा 1000 रुपये, लेकिन ये मक्खी से तो पीछा छूटेगा। चलते समय, भोजन करते समय, बैठते समय इधर भी मक्खी उधर भी मक्खी, चारों तरफ मक्खी मक्खी। अब वो जाकर के आदमी बैठा, सबने फार्म भरा, 1000 रुपये जमा किए, उसने भोजन चलाया। उसने कहा बताओ जी परेशानी कब होती है? जैसे आप लोग बैठे। उसने कहा साहब भोजन में सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है, भोजन बिल्कुल जहर बन जाता है। उन्होंने कहा ठीक है। उसने कहा तो भोजन पारस किया जाए और मुझे सब लोग देखो ट्रेनिंग सेंटर पे। उसने थाली सामने रखी, एक हाथ में रुमाल पकड़ा, दूसरे से टुकड़ा तोड़ा और उस हाथ से घुमाता रहा ऐसे, बोले ऐसे करते रहना, मक्खी आएगी नहीं। सामने से मक्खी को रुमाल से हटाते जाओ। बोले बेवकूफ आदमी, तेरे तो हम भी जानते हैं। उसने एक बात कही, आप लोग याद रखना, बोले जानते हो सब मैं भी जानता हूं, लेकिन ये बता दो करते कितने हो। मेरा समय पूरा हुआ, रहूं संभारे आप बेचारे। साहब जी ने मुझे समय दिया, आप लोगों ने बड़े प्यार से सुना। जड़ चेतनात्मक सृष्टि को समझो, अपने बंधनों को दूर करो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम।